Hallelujah. 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 दोनों हाथ उठाते हुए जोरदार शब्दों में बोलिए Hallelujah. 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 नियमिया के ग्रंथ से अध्याय 9 पद संख्या 5 कहती है, उठो प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो जो सदा सर्वदा धन्य है। तेरी महिमा में नाम धन्य है, वह समस्त गुणवत्ता और स्तुति के परे है। परमेश्वर की वाणी कहती है, उठो प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो जो सदा सर्वदा धन्य है। आइए भाई बहन, हम उसी ईश्वर की स्तुति आराधना के लिए आज एक बार फिर इस सत्संग में इकट्ठे हुए हैं। आइए स्तुति आराधना के उसी जोश में, जिस जोश से वचन हमसे बात करता है, उसी जोश से हम इसकी स्तुति और आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप सब अपनी ताकत के साथ, हो सकता है आप दुखी मन से आए हैं, आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है कि आप खड़े भी हो सके, आप दर्द में होंगे, परेशान होंगे, पर यहाँ जैसा वचन कहता है कि खड़े हो जाओ, उठ जाओ और प्रभु की स्तुति करिए। हम इस वचन को अपने मन में धारण करते हुए शक्ति के साथ, प्रभु के साथ हम नाम लेने के लिए, उसकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि उसी का नाम सबसे ऊपर है। वो मंगलकारी नाम है, वो पावन नाम है, वो पाप हरता है, वो शाप हमारे दूर करता है, वो हमें भक्ति से भरता है, वो मुक्ति देता है, शांति और शक्ति देता है। उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आइए पूरे हाथ से, पूरे मन से, पूरी ताकत से, दोनों हाथों को, तालियों को, यही आपके बाजे हैं, यही आपका तानपुरा है, यही आपका तबला है, यही आपकी वीणा है। आइए इस वीणा, तबला और सबको बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें।
हमारे बीच उपस्थित आत्मगिरी उपस्थित हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप में से कितनों ने अभी आंसू बहाए, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको यहाँ बुलाया है। सच में वो आपके आंसू पोंछना चाहते हैं, वो आपको खुशियां देना चाहते हैं, आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता है। उनसे देखा नहीं जाता उनके बच्चों का दुख दर्द, इसीलिए तो हमें हर पल हर समय धन्यवाद ही देना है, क्योंकि प्रेम करने वाला ईश्वर हमारे बीच है। वो हमें ताक रहा है, हमारे अंतर्मन को देख रहा है, हमारी सोच में वो जानता है हमारे लिए क्या भला है, हमारी परिस्थितियों को जानता है, वो हमारी सुध लेता है, वो हमारा पिता परमेश्वर। इसीलिए ईसाई के ग्रंथ में अध्याय 25 में प्रभु से कहा जाता है, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने निष्ठापूर्वक अपनी प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार चमत्कारपूर्ण कार्य संपन्न किए। जी हाँ, हम सबके जीवन में चमत्कारी रूप से प्रभु ने बहुत से कार्य किए। हम सब ने प्रभु का अनुभव किया है और शायद इसीलिए हम बार बार यहाँ सत्संग में खींचे आते हैं। परमेश्वर का प्रेम है जो हमें यहाँ ले आता है। हर बार हम उसके प्रेम से भरते हैं, चमत्कारों से भरते हैं और चमत्कारों द्वारा उसके गवाह हो पाते हैं। आइए उसी चमत्कारी परमेश्वर को एक बार अपनी पूरे मन शक्ति से अपने आप को अर्पण करते हुए गीत और स्तुति गीत गाते हुए एक बार धन्यवाद के शब्द के गीत हम सुनाएंगे, क्योंकि केवल हमारे परमेश्वर को हम जो दे सकते हैं वो केवल हमारी स्तुति आराधना। आइए कंजूसी न करते हुए अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करते हुए हम स्तुति और आराधना करते हुए
में बसे हुए यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपके हृदय में बसना चाहते हैं और आपने अपने हृदय को खोला है और यीशु नाम आज भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उनकी अवस्था के लिए, उनकी दिव्य शक्ति के लिए स्तुति करिए परमेश्वर के नाम से। आइए हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाते हुए, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में रहने के लिए, हमने जो कठिनाई मुश्किलें परेशानियां उन्हें दूर करने के लिए उनसे हम प्रार्थना विनती करें। आइए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएंगे और उनकी शक्ति को हम पाएंगे पूरे मन से, पूरी शक्ति से। इस समय जो भी ऐसी शक्ति है जो आपको स्तुति और आराधना नहीं करना देती है, प्रभु उससे प्रभु आपको लड़ने की शक्ति देंगे। केवल आपको अपने प्रभु के साथ बने रहना है। आइए एक बार पवित्र आत्मा को हमारे ओर बुलाते हैं। इस समय जो भी आप जिस भी व्यक्ति को इस समय इस परवाह में लाना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर याद करते हुए परमेश्वर को चढ़ाते हैं। स्तोत्र गीत 11 का है, प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है, सर्वोच्च ईश्वर तेरे नाम का भजन गाना, तानपुरा और वीणा बजाते हुए सितार और मधुर संगीत के साथ प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरे सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना कितना अच्छा है। आइए स्तोत्र के साथ हम इस कार्य को पूरा करें कि हम उसी स्तुति आराधना के साथ पवित्र आत्मा को भी बुलाते हुए उसकी शक्ति प्राप्त करें।
जिंदा है, वह आपको स्वतंत्र आराम देता है, चंगाई देता है और आपकी आत्मा की भूख उठाता है। स्तोत्र ग्रंथ में 33 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। आइए परमेश्वर के सच्चे वचन को और उसके विश्वास को हम अपना विश्वास बनाएं और इन वचनों द्वारा अनुग्रहित हो सके। आइए आज की वचन घोषणा के लिए आए हुए हमारे आमंत्रित फादर जी को हम अपने बीच बुलाते हैं। फादर चुने हुए हैं, परमेश्वर ने चुना एक अभिषेक के रूप में। उनकी चुनाव के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फादर को हम अपने बीच में बुलाते हैं। फादर हमें वचन सुनाते हैं, पर परमेश्वर उसे तैयार करते हैं। आइए फादर द्वारा आशीषित होने के लिए अपने आप को पहले हम तैयार करें। उस तैयारी में हम अपने हर भाई बहनों को याद करें, उनको भी अपने आसपास रखें, ताकि जो आप सुन रहे हैं उनके कानों तक भी पहुंचे। जो आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं उन्हें भी महसूस हो। आइए अपने हाथ बढ़ाते हुए फादर जी के लिए हम एक पल के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन मांगे कि उन्हें सशक्त करें, वचनों से भरें, आत्मा से भरें, ताकि उनके वचन द्वारा सबको वो सब प्राप्त हो जिसके लिए प्रभु ने तैयारी की है। हे पिता हमारे, तू जो तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा हाथ चले, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग वैसे पृथ्वी पर हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आज भी और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न कर, परंतु बुराई से बचा। हमारी प्यारी माता मरियम हमारे बीच में और अपनी अनुग्रह को हमारे लिए बरसा रही है। आइए उनकी मध्यस्थता मांगते हुए फादर जी के लिए एक बार और हाथ उठाते हुए माता मरियम की मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे उदर का यीशु। हे सन मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रेम में फादर ग्लैडिस को हमारे बीच आमंत्रित करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, हम इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं। वो महान प्रभु, वो राजाओं का राजा, वो एकमात्र हमारा उद्धारकर्ता हम सभी के बीच में है, इस पावन वेदी पर, इस साधारण सी रोटी के रूप में। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम इस समय अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। प्रभु से विशेष और कृपा और आशीष मांगे, ताकि हम आज प्रभु के वचन को योग्य रीति से सुन सकें, एक श्रोता के रूप में नहीं, बल्कि प्रभु का वचन हमारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचे। जिस तरह प्रवक्ता ग्रंथ हम सभी को बताता है, प्रभु अपने शब्दों के द्वारा अपने कार्य संपन्न करता है, ताकि प्रभु यीशु के वचन जैसे ही मेरे हृदय में पहुंचे, मेरा जीवन बदल जाए, मेरा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु आज जिस समय हम सभी के हृदय को कोमल बना दे, उपजाऊ बना दे, उपजाऊ भूमि के समान, ताकि बीज रूपी प्रभु के वचन जब मेरे हृदय रूपी इस हृदय में गिरते हैं, वो फल लेके आए, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम सभी को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान कर, ताकि हम आपके वचनों को योग्य रीति से सुन सकें, और प्रभु यीशु ना केवल सुन सकें, बल्कि आपके वचनों के अनुसार चल सकें, अपने जीवन को आपके वचनों के अनुसार, आपकी शिक्षाओं के अनुसार बिता सकें। हमें आशीष दे प्रभु, हमें कृपा दे, हमें अपने हाथों से छू ले, ताकि हम सभी तेरी उपस्थिति का, तेरे स्पर्श का, तेरे सानिध्य का अनुभव कर सकें।
आशीष दे प्रभु, आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी को जय यीशु। एक बार जोर से बोलेंगे जय यीशु। एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलेंगे जय यीशु, मुस्कुराते हुए जय यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु एक बार फिर से हमें प्रभु यहाँ पर आज की सत्संग में लेके आए हैं। हम में से हर एक जन को यहाँ पर प्रभु ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति में, अपनी संगति में बुलाया है, आशीषित होने के लिए, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, प्रभु की चंगाई प्राप्त करने के लिए, प्रभु के सानिध्य में बने रहने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, आप कहेंगे हाँ करते हैं। कितनी जोर से आवाज आ रही है, प्रभु में विश्वास करते हैं। आप लोग सोचेंगे तभी तो हम सत्संग में आए, फादर क्यों पूछ रहे हैं, ये सत्संग में क्यों आते कि प्रभु में विश्वास नहीं करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हम थोड़ा सा वचनों के माध्यम से विश्वास को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्वास सही मायने में है क्या। विश्वास का सही मतलब क्रिस्तियों के लिए, विश्वासियों के लिए, प्रभु के अनुयायियों के लिए विश्वास का सही अर्थ, सही तात्पर्य क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरे भाग में हम देखेंगे विश्वास के अलग अलग श्रेणियों के बारे में, अलग अलग लेवल्स के बारे में हम थोड़ा सा वचनों के माध्यम से मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी अपने जीवन में देखते हैं कि जो विश्वास है, विश्वास हम में से हर एक के जीवन में एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम विश्वास को अपने जीवन में जीते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने प्रतिदिन के जीवन में विश्वास को हम सभी जीते हैं। आज आप सभी सत्संग में आए हैं, हो सकता है बस के जरिए आए हो या मेट्रो के जरिए आए हो। आप उस बस में या मेट्रो में बैठे थे क्योंकि आपको विश्वास था, आपको विश्वास था कि जो ड्राइवर है मेट्रो का या बस का, ये आपको सही सलामत आपके गंतव्य स्थान तक, आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। यह आपका विश्वास था प्यारे भाइयों बहनों, आपका विश्वास था। हम सब जब बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद में हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो हमें दवाई देता हम उसको खाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है कि उस दवाई को खाने के बाद में हम अच्छे हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, तो हम अपने जीवन में विश्वास को जीते हैं। पति का पत्नी के ऊपर विश्वास है, पत्नी का पति के ऊपर विश्वास है, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में विश्वास को हम जीते हैं प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन कई बार इस दुनिया में रहते समय ये तो दुनियाई विश्वास है, और दुनियाई विश्वास में हमें कई बार हमारे साथ में विश्वासघात होता है, कई बार हमें धोखा दिया जाता है, धोखा दिया जाता है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, जो क्रिस्ती विश्वास है वो थोड़ा सा अलग है। क्रिस्ती विश्वास थोड़ा सा अलग है। दुनियाई विश्वास से क्रिस्ती विश्वास हटकर है प्यारे भाइयों बहनों, हटकर है। क्योंकि दुनिया के विश्वास में हमें धोखा मिल सकता है। यदि मैं किसी पर विश्वास करता हूं, मेरा उस पर भरोसा है, लेकिन वो व्यक्ति मेरे साथ विश्वासघात कर सकता है, मुझे धोखा दे सकता है। हम देखते हैं सुसमाचारों में प्रभु यीशु ने यूदास इस्करियोती को अपने शिष्य के रूप में सुना। प्रभु को विश्वास था, भरोसा था कि प्रभु के वचनों को, प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के स्वर्ग राज्य को दूर दूर तक फैलाएगा, प्रभु के मिशन कार्य को आगे लेके जाएगा। लेकिन उसने ईश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ में उसने विश्वासघात किया, उसने विश्वासघात किया। तो जो मनुष्य है इस जीवन में हमारे साथ विश्वासघात कर सकते हैं, हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ विश्वासघात कभी नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। जिस तरह हम पढ़ते हैं तिमिथियों के पत्र में, संत पौलुस का पत्र तिमिथियों के नाम, उसके दूसरा पत्र, उसके अध्याय 2 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं। तिमिथियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, उसके अध्याय 2 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, यदि हम मुकर भी जाएं तो भी वे सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि वे अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यदि हम मुकर भी जाएं फिर भी वो सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्यारे भाइयों बहनों, चाहे हम प्रभु से जितना भी दूर क्यों ना हो जाएं, चाहे हमारा विश्वास टूट क्यों ना जाए, चाहे हम अपने विश्वास में डावाडोल क्यों ना हो जाएं, चाहे हम बार बार प्रभु को प्रसन्न करते रहे, प्रभु से सवाल करते रहे कि सचमुच प्रभु मेरे जीवन में है, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं त्यागता, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि यह प्रभु का स्वभाव है, यह प्रभु का नेचर है कि प्रभु अपने भक्तों को, जो प्रभु की आराधना करते हैं, जो प्रभु की स्तुति करते हैं, जो प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु ने कभी नहीं छोड़ता, प्रभु ने कभी नहीं त्यागता है। प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, तो ये जो क्रिस्ती विश्वास है, आखिर ये है क्या? क्रिस्ती विश्वास है क्या हम सभी के लिए? हमें पवित्र बाइबल में विश्वास की सबसे उत्तम, सबसे बेहतरीन परिभाषा हमें दी गई है पवित्र ग्रंथ में। हम पढ़ते प्यारे भाई बहन इब्राहिमियों के नाम पत्र में, उसके अध्याय 11 पद संख्या 1 में लिखा हुआ है। इब्राहिमियों के नाम पत्र उसके अध्याय 11 पद संख्या 1 में हमें विश्वास की परिभाषा दी गई है। वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व जिसके विषय में धारणा है, जिन्हें हम नहीं देख सकते। प्यारे भाइयों बहनों, वचन कहता है, एक बार फिर से पढ़ूंगा मैं वचन। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं का अस्तित्व जिसके विषय में धारणा है, जिसे हम नहीं देख सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस परिभाषा को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे प्यारे भाइयों बहनों, समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा। हम देखते हैं कई बार बादल है, बादल की वजह से हम सूरज को नहीं देख पाते, हम सूरज की किरण का अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन इसके बावजूद हमारा विश्वास है, भरोसा, हमें पता है कि इस बादल के पीछे सूरज है, और एक दिन ये बादल हटेंगे, सूर्य उदय होगा और हम सूरज की जो किरण उसको देखेंगे। प्यारे भाई ने, हमारा विश्वास है, भरोसा, हमें पता है, इस बारे में हमें पता है। कुछ इसी तरह से हमारा क्रिस्ती विश्वास है प्यारे भाई बहनों, कुछ इसी तरह से हमारा क्रिस्ती विश्वास है। कई बार जीवन में परेशानियां आती हैं, कई बार जीवन में दुख होता है, कई बार लगातार प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की संगति में आने के बावजूद भी हम प्रभु की उपस्थिति का, प्रभु के सानिध्य का, प्रभु की आशीषों को महसूस नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद हमारा विश्वास है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको हम नहीं देखते। प्यारे भाई बहनों, इस विश्वास के हमें बहुत सारे उदाहरण पवित्र बाइबल में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम को विश्वास का आदि पिता कहा जाता है। विश्वास का आदि पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो परिभाषा है उसके जीवन के ऊपर बहुत ही सटीक बैठती है, बहुत ही सटीक बैठती है। हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिए, और इब्राहिम को दर्शन देने के बाद में ईश्वर इब्राहिम से कहता है, 90 वर्ष की आयु में इब्राहिम को एक पुत्र उत्पन्न होता है, और ईश्वर उसको भी मांग लेते हैं, उसको बलि चढ़ाने के लिए कहते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इब्राहिम से वहां पर प्रतिज्ञा की गई थी, इब्राहिम से कहा गया था, ईश्वर ने प्रॉमिस किया था कि इब्राहिम को प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा, और इब्राहिम अपने जीवन में, इब्राहिम की जो संतति है वो समुद्र की रेत की तरह और आकाश के तारों की तरह हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन प्यारे भाई बहनों, इब्राहिम प्रतिज्ञात देश में कभी नहीं गया, बल्कि काफी सालों के बाद में उसके जो वंशज हैं वही प्रतिज्ञात देश जा सके। इब्राहिम ने अपने जीवन में इसकी विपरीत देखा। इब्राहिम से कहा गया तो तुम जिस देश में जाओ वहां दूध और मधु की नदियां बहेंगी, लेकिन इब्राहिम ने इसकी विपरीत देखा अपने जीवन में। इसके बावजूद इब्राहिम ने विश्वास किया, भरोसा किया। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया।
दूसरा उदाहरण हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, नए विधान में हम सभी के लिए माता मरियम एक उदाहरण दी गई है विश्वास की। माता मरियम हम सभी के लिए विश्वास का एक आदर्श बन जाती है, विश्वास का एक सर्वोत्तम उदाहरण बन जाती है। प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि जब स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम को दर्शन देता है, माता मरियम से वहां पर एक प्रतिज्ञा करता है, एक प्रॉमिस करता है। स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम से कहता है आप एक पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगी, वो महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्गदूत वहां पर माता मरियम से कहता है आप एक पुत्र जनेंगे, उसका नाम इमैनुअल रखेंगी, वो महान होंगे, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे और वो अपने पिता दाऊद के सिंहासन को संभालेंगे, उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन क्या ईश्वर के इकलौते पुत्र को ठुकराया जाता है? क्या ईश्वर के इकलौते पुत्र को तिरस्कृत किया जाता है? क्या ईश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर थूका जाता है? क्या ईश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर कांटों का मुकुट रखा जाता है, उसे कोड़ों से मारा जाता है, उसे सूली पर लटकाया जाता है? प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर माता मरियम जो प्रतिज्ञा की गई थी, जो प्रॉमिस की गई थी, माता मरियम ने अपने जीवन में उसके विपरीत देखा, उसका उल्टा देखा। इसके बावजूद माता मरियम ने प्रतीक्षा की। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं का अस्तित्व जिसको हम नहीं देख सकते। माता मरियम जो प्रतीक्षा की गई थी, जो प्रतिज्ञा की गई थी, उसको माता मरियम ने अपने जीवन में नहीं देखा। इसके बावजूद माता मरियम ने विश्वास किया। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, यही विश्वास है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन इसके बावजूद और ऐसे हालातों में विशेष रूप से हमें माता मरियम की तरफ देखने की जरूरत है। ऐसे हालातों में माता मरियम हम सभी को दिलासा देती है, सांत्वना देती है, हम सभी को सिखाती है कि किस तरह हम अपने विश्वास में कायम रह सकते हैं, किस तरह अपने विश्वास में परेशानियों के बावजूद स्थिर रह सकते हैं, सुदृढ़ रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हम सभी से कहता है, प्रभु का वचन हम सभी को याद दिलाता है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 16 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें, साहसी और सामर्थ्य बने। आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें, साहसी और सामर्थ्य बने। प्यारे भाइयों बहनों, और हम सभी जानते हैं जागने का मतलब क्या होता है। पवित्र बाइबल में जागने का मतलब ईश्वर से जुड़े रहना, ईश्वर से संयुक्त रहना, प्रार्थना के जरिए, उसके वचनों के जरिए ईश्वर से जुड़े रहना। तो हमें हमेशा अपने जीवन में ईश्वर से जुड़े रहना है, संयुक्त रहना है, दृढ़ रहना अपने विश्वास में, साहसी बनना है परेशानियों में और सामर्थ्य बनना है प्यारे भाई बहनों दुखों में। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है प्यारे भाई बहनों। हम पढ़ते प्यारे भाइयों बहनों पेतरुस के पत्र में, पेतरुस के पत्र में हम सभी पढ़ते हैं, पेतरुस का पत्र उसके अध्याय 1 में पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं। पेतरुस का पत्र उसके अध्याय 1 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रभु हम सभी को इस वचन की, इस पत्र के जरिए समझाते हैं कि किस तरह हम अपने जीवन में प्रभु से जुड़े रह सकते हैं, प्रभु से संयुक्त रह सकते हैं, प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं परेशानियों के बावजूद, दुखों के बावजूद। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 पद संख्या 7 से हम पढ़ेंगे। ये इसलिए होता है, प्रभु का वचन कहता है, ये इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान और महिमा प्राप्त होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु का वचन हम सभी को यहां पर सांत्वना देता है कि जो दुख है, परेशानियां हैं, वो कई बार हमें और भी मजबूत बनाने के लिए होती है, और भी मूल्यवान बनाने के लिए होती है, और भी कीमती बनाने के लिए होती है, और भी प्रभु का प्रिय बनाने के लिए होती है। प्यारे भाइयों बहनों, और संत पेतरुस हम सभी को उदाहरण देते हैं सोने का। जो जितना मूल्यवान सोना होता है उसे उतने ही ज्यादा
तपाया जाता है प्यारे भाई बहनों, उतना ज़्यादा तपाया जाता है। इसलिए दुखों में, परेशानी में हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। यही क्रिस्ती विश्वास है, यही क्रिस्ती विश्वास है। प्रभु की प्रतीक्षा करनी है, प्रतीक्षा करनी है, इंतजार करना है, यही क्रिस्ती विश्वास है, यही क्रिस्ती विश्वास है प्यारे भाई बहनों। आगे प्रभु का वचन हम सभी को बताता है, हम पढ़ते हैं श्लोक ग्रंथ में, उसके अध्याय 3 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन हमें बताता है, मौन रहकर प्रभु की प्रतीक्षा करना ही यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की प्रतीक्षा करना ही यही सबसे उत्तम है। दुखों में, परेशानियों में, बीमारियों में, आर्थिक समस्या में, जब दुख है जीवन में, जब विश्वास डावाडोल होता है, ऐसे समय में सबसे उत्तम है मौन रहकर ईश्वर की प्रतीक्षा करना, ईश्वर का इंतजार करना। और ईश्वर अपने समय के अनुसार हमें आशीषित करेगा, हमें कृपा प्रदान करेगा प्यारे भाई बहनों, कृपा प्रदान करेगा। और स्तोत्रकार भी हमें यही बताता है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 130 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करूंगा, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करूंगा, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करूंगा, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। तो भरोसा कीजिए प्रभु की प्रतिज्ञा पर। प्रभु ने कहा, प्रभु कभी नहीं मुकरेगा, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा। ये कुछ हालात है, ये हालात बदलेंगे और प्रभु हमें आशीषित करेगा। हम जरूर अपने जीवन प्रभु के सानिध्य को, प्रभु की आशीषों को महसूस करेंगे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करेगा, अपने समय के अनुसार। प्रभु हम सभी को बताता नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में, उसके अध्याय 29 पद संख्या 11 में बताता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। किस तरह की योजना? तुम्हारे अच्छाई की योजना, तुम्हारी भलाई की योजना, ना कि तुम्हारी बुराई की योजना, तुम्हारे आशामय भविष्य की योजना। प्रभु कहता है, प्रभु के पास हम में से हर एक के लिए, हम में से हर एक के जीवन के लिए एक योजना है प्यारे भाई बहनों। विश्वास करना है, प्रभु पर विश्वास करना है, और प्रभु अपने समय से हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। हमें केवल इंतजार करना है, इंतजार करना है प्यारे भाई बहनों। और हम देखते हैं कलीसिया में हमारे लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण है, संत मोनिका का उदाहरण हम सभी को दिया गया है। संत मोनिका ने अपने बेतले के परिवर्तन के लिए, उसके पापमय जीवन को प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा छुड़वाने के लिए करीब 17 वर्ष तक प्रार्थना की थी प्यारे भाई बहनों। 17 साल तक प्रार्थना की थी। कई बार लोग मेरे पास में आते हैं, मुझसे कहते, फादर जी कितने समय से मैं सत्संग में आ रहा हूं, कितने समय से प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी जीवन में बदलाव नहीं है, फिर भी जीवन में परिवर्तन नहीं है, फिर भी जीवन प्रभु की आशीषों को, प्रभु के सानिध्य को महसूस नहीं करता हूं। इंतजार करना है, इंतजार करना है प्यारे भाई बहनों। 17 साल तक उसने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की थी, और आज वो एक महान संत है, आज वो एक महान संत है प्यारे भाई बहनों। यह इंतजार का नतीजा, यह है प्रतीक्षा का नतीजा प्यारे भाई बहनों। इसलिए हमें भी हमेशा इंतजार करना है, विश्वास करना है प्यारे भाई बहनों, विश्वास करना है। और सुसमाचारों में भी हम सभी के लिए कितने सारे उदाहरण हैं, कितने सारे उदाहरण हैं। हम देखते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 5 में एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति जो कि 38 साल से बेतसैदा का जो कुंड है वहां पर पड़ा हुआ है, 38 साल से वहां पर पड़ा हुआ था। वो चाहता था, वो चंगाई प्राप्त करना चाहता था, वहां पर बैठा हुआ है, अर्धांग रोगी है, चल नहीं सकता है, परेशान है, दुख है, पीड़ा में है। वो चाहता था, उसका विश्वास था कि वो जब, और वहां पर कुंड में जब भी स्वर्गदूत उसको हिलाया करते थे पानी को, जो भी इसमें कूदेगा वो स्वस्थ हो जाया करता था। लेकिन इस व्यक्ति के पास कोई नहीं था जो उसे उठाकर उस कुंड में डाले और वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर बैठा रहा, 38 साल तक वहां पर बैठा रहा, 38 साल तक वहां से गया नहीं, क्योंकि उसको विश्वास था। उसने प्रतीक्षा की कि एक दिन उसे चंगाई मिलेगी, एक दिन उसे चंगाई मिलेगी। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु वहां पर आते हैं, और प्रभु यीशु से किसी ने कुछ नहीं कहा, प्रभु यीशु वहां पर आने के बाद उस व्यक्ति को चंगा करते हैं प्यारे भाई बहनों, उस व्यक्ति को चंगा करते हैं। 38 साल तक उसने वहां पर आकर इंतजार किया था चंगाई का। यह है प्रतीक्षा, यह है विश्वास प्यारे भाई बहनों, यह है विश्वास। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, मैंने अभी आपको समझाया कि जो विश्वास, क्रिस्ती विश्वास क्या है। प्रतीक्षा का नाम ही दूसरे शब्दों में क्रिस्ती विश्वास है। इंतजार का नाम ही क्रिस्ती विश्वास है।
तो विश्वास में डावाडोल नहीं होना है परेशानी में, बल्कि ईश्वर की सानिध्य की, ईश्वर की कृपा का, ईश्वर की आशीष की प्रतीक्षा करनी है। अभी हम थोड़ा सा मनचिंतन करेंगे। जो विश्वास है, हमने देख लिया कि क्रिस्ती विश्वास क्या होता है, लेकिन क्रिस्ती विश्वास में अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। और प्रभु यीशु में समझाते हैं, प्रभु यीशु में वचनों के माध्यम से बताते हैं कि जो विश्वास है, हर एक व्यक्ति विश्वास की किसी न किसी श्रेणी से है, हर एक व्यक्ति विश्वास की किसी न किसी श्रेणी से बिलोंग करता है। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु हमें बताते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में हमें हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। प्रभु यीशु जगह जगह अपने सुसमाचार का प्रचार करने के बाद, लोगों को शिक्षा देने के बाद अपने नगर, अपने देश वापस आते हैं, नाजरत में आते हैं। और प्रभु वहां पर भी चमत्कार करना चाहते थे, लेकिन लोग वहां पर प्रभु को देखने के बाद, प्रभु की शिक्षा सुनने के बाद कहते हैं, क्या ये मरियम का बेटा नहीं? क्या इसके भाई बहन हमारे बीच में नहीं रहते? प्रभु वहां पर लोगों से कहते हैं, अपने देश में, अपने नगर में अपने नबी का स्वागत नहीं होता है। प्यारे भाई बहनों, और वचन हमें बताता है, वचन हमें बताता है प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ते हैं मत्ती की सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 38 में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में हम पढ़ते प्यारे भाइयों कि प्रभु यीशु वहां पर चमत्कार करना चाहते थे, चमत्कार करना चाहते थे, लेकिन उनके अविश्वास के कारण प्रभु वहां पर कोई चमत्कार नहीं कर सके। उनके अविश्वास के कारण प्यारे भाई बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु काम करना चाहते हैं, प्रभु यीशु चमत्कार करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में भी अविश्वास है। हम भी कई बार अपने जीवन में अविश्वासी बन जाते हैं। अविश्वासी मतलब विश्वास है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं। कई बार लोगों ने हमसे कहा है, बताया है कि प्रभु की शरण में आओ, सत्संग में आओ, प्रभु चमत्कार करता है, प्रभु जीवन में कार्य करता है, प्रभु आशीष देता है, लेकिन इसके बावजूद हम विश्वास करने में असफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक अविश्वासी के जीवन प्रभु कुछ नहीं कर सके। प्रभु यहां पर बताते हैं कि प्रभु वहां पर चमत्कार करना चाहते थे, लेकिन लोगों के अविश्वास के कारण प्रभु वहां पर कोई भी चमत्कार नहीं कर सके। तो सबसे पहली श्रेणी, सबसे पहला जो लेवल है विश्वास का, वो है अविश्वासी होना, वो है अविश्वासी होना। प्यारे भाइयों बहनों, एक और उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें समझाते हैं, एक और उदाहरण के द्वारा योहन के सुसमाचार अध्याय 20 में प्रभु हमें बताते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 20 में हम देखते हैं प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद में अपने शिष्य को दर्शन देते हैं। प्रभु के सारे शिष्य वहां पर हैं, केवल एक को छोड़कर। कौन वहां पर नहीं था? थॉमस वहां पर नहीं था। प्रभु उनको दर्शन देते हैं, प्रभु कहते तुम्हें शांति मिले। और कुछ समय के बाद में जब थॉमस वहां पर आता है, तो जो बाकी शिष्य थॉमस से कहता हमने प्रभु को देखा है, हमने जीवित प्रभु का अनुभव किया है, लेकिन थॉमस उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है। प्यारे भाइयों बहनों, थॉमस उनसे कहता है कि जब तक मैं प्रभु के घावों में अपनी उंगली को ना रख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि प्रभु वहां पर दर्शन देते हैं, प्रभु वहां पर आते हैं और प्रभु थॉमस से कहते हैं, हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 27 में लिखा हुआ है, प्रभु थॉमस से कहते हैं अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम भी अपने जीवन में अविश्वासी बन जाते हैं, अविश्वासी बन जाते हैं। जीवन में सब कुछ महसूस किया है, विश्वास अपने जीवन में चमत्कारों को देखा है, आंखों के सामने प्रभु ने चमत्कार किया है किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में, इसके बावजूद कई बार विश्वास करने में असमर्थ हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। यह विश्वास के सबसे पहला लेवल प्यारे भाइयों बहनों, अविश्वासी होना मतलब विश्वास है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, प्रभु मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकते यदि मैं अविश्वासी हूं, यदि मैं अविश्वासी हूं। तो हम सभी को अपने जीवन में अविश्वासी नहीं बनना है, मनन चिंतन करने की कोशिश करनी है, सोचना अपने जीवन के बारे में, विचार करना है कि मैं अपने जीवन में कहीं अविश्वासी तो नहीं हूं, अविश्वासी तो नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दूसरा हमें प्रभु बताते हैं, जो दूसरा लेवल या जो दूसरी श्रेणी, उसके बारे में प्रभु हमें बताते हैं। हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में कि प्रभु यीशु उनके शिष्यों के साथ में नाव में है। प्रभु यीशु को वहां पर नींद आ जाती, प्रभु यीशु वहां पर सो जाते हैं, आधी रात का समय है, वहां पर तूफान आ जाता है, जो लहरें हैं वो तीव्र गति से चलने लगती हैं। शिष्य भयभीत हो जाते हैं, शिष्य डर जाते हैं, शिष्य घबरा जाते हैं और चिल्ला उठते प्रभु हमें बचाइए,
प्रभु हमें बचाइए। प्रभु उठते हैं, प्रभु आंधी तूफान को डांटते हैं और आंधी तूफान शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। इसके बाद प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 26 में कहते हैं, हे अल्प विश्वासी तुम क्यों डर गए? हे अल्प विश्वासियों तुम क्यों डर गए? प्रभु उनसे कहते हैं वहां पर। प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु के शिष्यों को विश्वास था प्रभु पर। प्रभु यीशु के शिष्यों ने चमत्कार प्रभु के देखे थे, प्रभु की शिक्षाओं को सुना था, उनको प्रभु पर विश्वास था। लेकिन उनका विश्वास किस तरह का था? उनका विश्वास अल्प था। प्यारे भाइयों बहनों, उनका विश्वास अल्प था, उनका विश्वास थोड़ा था। यही वजह है जबकि प्रभु यीशु उनके साथ में है, नाव में है, इसके बावजूद वो डर जाते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, भयभीत हो जाते हैं। प्रभु कहता है इमैनुएल, इमैनुएल का मतलब क्या है? ईश्वर हमारे साथ है। बार बार प्रभु का वचन कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन इसके बावजूद कई बार हम प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं करते, महसूस नहीं करते। विशेष रूप से किस समय? जब हम परेशानियों में हो, जब हम तूफान में घिरे हो, जब हम आंधी में घिरे हो, जब मेरे जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, विषम परिस्थिति से मैं गुजरता हूं, यही वो समय है जब मैं डर जाता हूं, मैं भयभीत हो जाता हूं, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव नहीं करता। ये किस तरह का विश्वास है? ये अल्प विश्वास है। विश्वास है लेकिन थोड़ा विश्वास है, थोड़ा विश्वास है। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरा उदाहरण प्रभु हमें देते हैं अल्प विश्वास के बारे में। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में ही अध्याय 14, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य समुद्र में हैं और आधी रात के पहर वो देखते हैं कि कोई समुद्र पर चल के आ रहा है। शिष्य डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वो समझते हैं ये कोई प्रेत है, ये कोई भूत है। इस पर प्रभु उनसे कहते हैं डरो नहीं, मैं ही हूं, डरो नहीं, मैं ही हूं। पेतरुस बोलता है प्रभु से कि प्रभु ये तो आप ही हैं, तो मुझे आदेश दीजिए ताकि मैं चलकर आपके पास आ सकूं, ताकि मैं पानी पर चलकर आपके पास आ सकूं, मुझे आदेश दीजिए। और पेतरुस चलकर प्रभु के पास पहुंचता है, 2 कदम 3 कदम 4 कदम चलता है, प्रभु की तरफ देखता रहता है। प्रभु की ओर उसकी दृष्टि लगी हुई है। जब तक प्रभु की ओर देख रहा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जैसे उसकी दृष्टि प्रभु से हटती है, वो तूफान को देखता है, वो लहरों को देखता है, वो डूबने लगता है। प्यारे भाइयों बहनों, वो डूबने लगता है, वो डूबने लगता है। और प्रभु से कहते हैं वहां पर, प्रभु से कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 26 में प्रभु कहते हैं, हे अल्प विश्वासी तुमने संदेह क्यों किया? हे अल्प विश्वासी तुमने संदेह क्यों किया? प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी जब तक मेरी दृष्टि प्रभु के पास में जुड़ी हुई है, जब तक मेरी आंखें ईश्वर की ओर उठी हुई है, जब तक मैं ईश्वर के सानिध्य में हूं, ईश्वर की कृपा में हूं, जब तक मैं ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूं, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब मैं संदेह करता हूं, परेशानी आने के बाद, दुख आने के बाद मेरे जीवन में संदेह करता हूं कि क्या सचमुच प्रभु मेरे साथ में है, क्या सचमुच प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, यही वो समय है जब हम अल्प विश्वासी बन जाते हैं, अल्प विश्वासी बन जाते हैं। विश्वास है लेकिन विश्वास पूर्ण नहीं है, आधा विश्वास है, अल्प विश्वास है। तो हम सभी को ना तो अविश्वासी बनना है, ना ही अल्प विश्वासी बनना है, ना अविश्वासी ना अल्प विश्वासी, बल्कि हमें पूर्ण विश्वासी बनना है, पूर्ण रूप से विश्वास करना है प्रभु यीशु में, हमारे मुक्तिदाता में। और प्रभु हमें बताते हैं पूर्ण विश्वास का सही मतलब क्या है। उदाहरण के जरिए हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, आगे प्रभु हमें बताते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8 में प्रभु हमें बताते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखते हैं एक कनानी स्त्री प्रभु के पास में आती है, अनुनय विनय करती हुई, क्योंकि उसका इकलौता बेटा, उसका इकलौता पुत्री अबदूतग्रस्त है, उसको अबदूत ने पकड़ रखा है। वो आती प्रभु से अनुनय विनय करती है, लेकिन जो कनानी है, जो यहूदी है, उनमें आपस में बनती नहीं थी, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं था, क्योंकि यहूदी कनानियों को अशुद्ध मानते थे, अपवित्र मानते थे, उनके साथ किसी तरह का व्यवहार लेन देन नहीं करते थे। प्रभु से यहां पर उस स्त्री से कहते हैं कुत्तों की रोटियों को डालना ठीक नहीं है, कुत्तों को डालना ठीक नहीं है।
मेज की रोटियों को प्रभु से वहां पर कहते हैं। लेकिन इसके बाद में भी वो स्त्री प्रभु से कहती है कि प्रभु फिर भी जो मेज से गिरा हुआ चूरन होता है उसको कुत्ते उसको पिल्ले खा ही लेते हैं। और प्रभु उसके विश्वास को देखकर प्रभु वहां पर उस स्त्री से कहते हैं, प्यारे भाइयों बहनों, धन्य है तुम्हारा विश्वास, धन्य है तुम्हारा विश्वास। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कहते हैं महान है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। प्रभु कहते हैं प्यारे भाइयों बहनों, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 28 में कहते हैं, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तुम्हारा विश्वास महान है। प्रभु से सराहते हैं, प्रभु उसकी प्रशंसा करते, क्योंकि ये पूर्ण विश्वास है। प्रभु से वाणी नहीं विनय करती रही, उस प्रभु के पास रुकी रही, वहां से जाती नहीं है, वहां से जाती नहीं। प्यारे भाई बहनों, यह पूर्ण रूप से विश्वास होना, यह पूर्णता का विश्वास। एक और उदाहरण प्रभु हमें देखते हैं प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में एक शतपति के बारे में। एक शतपति जिसका नौकर बीमार है और वह शतपति आकर प्रभु से अनुनय विनय करता है, प्रभु से निवेदन करता है कि प्रभु उसके नौकर को चंगा कर दे। और प्रभु चाहते हैं प्रभु कि आगे बढ़कर प्रभु उसके नौकर को चंगा करे, उसके घर जाए प्रभु। लेकिन वो जो शतपति है वो नहीं चाहता कि प्रभु उसके घर में आए, इसलिए वो प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां पर आए, लेकिन एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसके विश्वास को देखकर प्यारे भाई बहनों, उसका विश्वास था प्रभु पर। वो नहीं चाहता कि प्रभु वहां पर आके इसको छुए, केवल प्रभु एक शब्द ही कहते हैं वहां पर, और उस प्रभु के शब्दों के द्वारा वो जो व्यक्ति है, वो जो बीमार है नौकर, वो चंगा हो जाए। प्रभु के शब्दों के द्वारा, प्रभु के शब्दों के द्वारा प्यारे भाई बहनों, उसका विश्वास है। और ये सुनकर प्रभु उससे कहते हैं, प्रभु शतपति से कहते हैं, इज़राइल में मैंने ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं देखा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 10 में कहते हैं, इज़राइल में मैंने ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं देखा, पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। उसका विश्वास महान था, उसका विश्वास पूर्ण था प्यारे भाई बहनों। तो हम सभी को ना तो अविश्वासी बनना है, ना अल्प विश्वासी बनना, बल्कि हमको पूर्ण विश्वासी बनना, अपने जीवन में पूर्ण विश्वासी बनना है। बहुत ज्यादा जरूरी प्यारे भाई बहनों। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में मनन चिंतन करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि मेरा जो विश्वास है वो कौन से लेवल पर है, कौन सी श्रेणी में है। क्या मैं अविश्वासी हूं या मैं अल्प विश्वासी हूं, या मेरा विश्वास पूर्ण रूप से प्रभु में है, पूर्ण रूप से प्रभु में प्यारे भाई बहनों। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में विश्वास को समझने की जरूरत है। सबसे पहले विश्वास को समझने की जरूरत है। यदि मेरे जीवन में विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि विश्वास नहीं है तो जितना भी मैं आ जाऊं, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर ही नहीं सकते, प्रभु कार्य कर ही नहीं सकते। क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों इब्राहिमियों के नाम पत्र में, उसके अध्याय 11 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। यदि मेरे जीवन में विश्वास नहीं, यदि मैं अविश्वासी हूं या अल्प विश्वासी हूं, तो मैं ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। मैं ईश्वर की आशीषों को, ईश्वर की चंगाई को, ईश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अपने जीवन में पूर्ण विश्वासी बनना है, पूर्ण विश्वासी बनना है। आगे प्रभु का वचन में बताता है, याद दिलाता है एक बार फिर से प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में प्रभु का वचन बताता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। प्यारे भाई बहनों, तो विश्वास करने की जरूरत है। जब विश्वास पूर्ण होगा तो मैं ईश्वर की महिमा देखूंगा, ईश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन में देखूंगा, ईश्वर की आशीष होगी, ईश्वर की चंगाई को अपने जीवन में मैं स्वयं महसूस करूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हमें अपने जीवन में पूर्ण विश्वासी बनने का प्रयास करना है। हमेशा प्रभु से प्रार्थना करनी है, हमेशा प्रार्थना करनी शिष्यों की तरह कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। क्योंकि प्यारे भाई बहनों, हमें विश्वास की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। प्रभु यीशु ने जिसे भी चंगा किया, जिसे भी स्वस्थ किया, कभी किसी से नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु ने हमेशा कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। इसलिए हम सभी को विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आइए प्यारे भाई बहनों, हम इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कृपा मांगेंगे, ताकि हम सभी दिन प्रतिदिन विश्वास में बढ़ते जाएं, प्रभु की कृपा के द्वारा, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा, ताकि हम अविश्वासी ना बने बल्कि पूर्ण रूप से विश्वास कर सके। हे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु, हे आराधना योग्य हमारे सृष्टिकर्ता,
हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी, हम सभी को आशीषित कर, विशेष अनुग्रह और कृपा प्रदान कर, ताकि हम सभी प्रभु यीशु अपने जीवन में ना तो अविश्वासी बने, ना अल्प विश्वासी बने, बल्कि एक पूर्ण विश्वासी बन सके, ताकि जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु तुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सके, अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, ताकि जितने भी आंधी तूफान परेशानी मेरे जीवन में क्यों ना आए, मैं टस से मच ना हो, मैं स्थिर रहूं, टिका रहूं, हमेशा प्रभु यीशु तेरी प्रतीक्षा करूं, तेरा इंतजार करूं, ताकि तू मुझे आशीषित करे, मुझे कृपा प्रदान करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। ताली बजाएंगे, हाथ भी समर्पित करेंगे। प्रभु ने हाथ दिए हैं, उन्हीं को आपके ये सारे यंत्र काम कर रहे हैं, तो अर्पित करें जोरदार ताली बजाते हुए, प्रभु को समर्पित करते हुए, गीत गाते हुए, इन सबको अपने औजार बनाते हुए प्रभु के आशीष के लिए इस्तेमाल करें। करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले यहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले यहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी लिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले तू हमें, मिले तेरा वरदान। तू ही संग चले प्रभु चले ना कोई, तेरे जैसा दूजा मिले ना कोई। तू ही संग चले प्रभु चले ना कोई, तेरे जैसा दूजा मिले ना कोई। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। ईसाई का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 18 और 19। मैं उनका आचरण देखा जब मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा और उसका पद प्रदर्शन कर उसे सांत्वना दूंगा। मैंने उसका आचरण देखा, अब मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा और उसका पद प्रदर्शन कर उसे सांत्वना दूंगा। मैं दुखियों को ये कहकर शांति प्रदान करूंगा, जो दूर हैं और जो निकट हैं सबों को शांति। शांति के राजदूत प्रभु परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं,
आइए इस चंगाई की प्रार्थना द्वारा हम वो सारे चमत्कार अपने जीवन में पाएं जिसके लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाइयों, हम सभी खड़े हो जाएंगे। आइए प्रभु की आराधना में प्रवेश करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। वो महान प्रभु यीशु, संसार का उद्धार करता, हम सभी का उद्धार करता, मुक्तिदाता हमारे बीच में है। आइए हम इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए अपने परेशानियों को, अपने दुखों को, अपनी बीमारियों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए उस प्रभु से एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, उसकी स्तुति और आराधना में प्रवेश करेंगे। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तू महान है। सारी आत्मा से, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से यीशु तेरी स्तुति हो। केवल तू ही महान है, केवल तू ही मेरे जीवन की परिस्थिति को बदल सकता है, केवल तू ही मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, केवल तू ही मेरे जीवन में चंगाई ला सकता है। प्रभु जी, मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे मेरे उद्धारकर्ता, हे मेरे एकमात्र प्रभु, मुझे आशीष दे, मुझे कृपा दे। छू ले यीशु अपने हाथों से, स्पर्श कर प्रभु, तू मेरा स्पर्श कर, ताकि तेरे स्पर्श के द्वारा मैं भला चंगा हो सकूं, मैं स्वस्थ हो सकूं, मुझे आशीष मिल सके, मुझे कृपा मिल सके। यीशु तू कृपा दे मुझे। छू ले यीशु, छू ले यीशु, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। प्रभु से प्रार्थना करते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए, आइए इस गीत के जरिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए इस गीत के जरिए प्रभु की आराधना और स्तुति में प्रवेश करेंगे, ताकि प्रभु हम सभी को कृपा दे, आशीष प्रदान करे, अपने हाथों से छू ले, आज इस समय मेरे जीवन में कार्य करे, शक्ति दे यीशु। यीशु तू छू ले हम सभी को, आशीष दे प्रभु जी, अपने हाथों से छू ले। सारी स्तुति करते, तेरी आराधना करते, सारे सामर्थ, सारी शक्ति से यीशु कृपा दे तू मुझे, मेरे जीवन में आशीष दे मेरे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी महिमा हो। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाल प्रभु यीशु, हालेलुया, अपनी महिमा से जगह को तू भर दे। अपने हाथों से हम सभी को छू ले यीशु, स्पर्श कर यीशु हम सभी का। हालेलुया, दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की ओर हिलाते हुए एक बार फिर से गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सामर्थ्य से ही, प्रभु की करुणा से आज ये दिन हमें मिला है प्यारे भाइयों बहनों। उस महान प्रभु ने चाहा, उसकी इच्छा थी कि हम सभी आज इस सत्संग में यहाँ पर भाग लें, प्रभु की आशीषों को महसूस करें, प्रभु की कृपाओं को महसूस करें। प्रभु के स्पर्श के लिए प्रार्थना कीजिए। जिस तरह वो स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, लेकिन जैसे प्रभु ने उसे छुआ, प्रभु का स्पर्श उसको हुआ, उसकी बीमारी ठीक हो गई, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। वो महान प्रभु यीशु आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कार्य करे, परिवर्तन लेके आए, बदलाव लेके आए। यीशु तू छू ले मुझे अपने हाथों से,
स्पर्श कर प्रभु जी, स्पर्श कर। तेरी करुणा से, तेरी कृपा से, तेरे सामर्थ्य से ही मुझे आज का ये दिन मिला है। मैं तेरी कृपा से आज के सत्संग में आ रहा हूँ। आशीष दे यीशु, कृपा दे मेरे प्रभु, कृपा दे। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले छू ले यीशु, अपने हाथों से छू ले, अपने आप को समर्पित कर दे प्रभु यीशु तेरे हाथों में। केवल तू ही हमारा उद्धार करता है यीशु। प्रभु जी हालेलुया, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से उस महान प्रभु यीशु को बुलाते हुए, उसकी आराधना करते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक आवाज में हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, मेरे जीवन में दुख है प्रभु यीशु। प्रभु जी मैं कई बार थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ अपने जीवन में। तू मुझे याद दिलाता है प्रभु जी, तू मुझसे कहता है प्यारे प्रभु, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी मुझे कृपा दे ताकि मैं अपने दुखों में, अपने परेशानियों में तेरे पास आ सकूं। मुझे साहस प्रदान कर हे मेरे यीशु, ताकि मैं तेरे पास आ सकूं और तू मुझे विश्राम दे सके, मुझे कृपा दे सके यीशु। छू ले यीशु तू मुझे, स्पर्श कर मेरे यीशु तू मेरा, स्पर्श कर मेरे प्रभु, स्पर्श कर यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। एक स्वर में गाएंगे हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक सामर्थ से हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को उठाते हुए गाएंगे हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की आराधना करते हुए गाएंगे हाले। यीशु तू छू ले हमें प्रभु जी, आशीष दे, अपने हाथों से मेरा स्पर्श कर प्रभु जी। तेरे नाम से हर एक बंधन खुल जाए प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति यहाँ पर तेरी पवित्र आत्मा से परिपूरित हो जाए। तेरे सामर्थ्य से हमारे जीवन की परेशानियां दूर हो जाए, हर एक विपत्ति, हर एक बीमारी, हर एक शैतान की बुरी ताकत तेरे सामर्थ्य से दूर हो जाए। यीशु स्पर्श कर मेरे प्रभु, स्पर्श कर हम सभी का, स्पर्श कर यीशु। केवल तू ही मेरा उद्धार करता है, केवल तू ही मेरा मुक्तिदाता है। हे मेरे यीशु, आजा मेरे जीवन में, मेरे पापी जीवन। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया ओ यीशु हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 यीशु हालेलुया हालेलुया सामर्थवान प्रभु यीशु छूले हम सभी को कार्य कर हमारे बीच में हालेलुया कार्य कर मुक्ति दे प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया हर एक व्यक्ति को हालेलुया हालेलुया स्पर्श करे हम सभी तेरा ओ यीशु केवल तू ही हमारा उद्धार करता है कार्य कर यीशु मेरे जीवन में कार्य कर प्रभु यीशु छूले मुझे इस समय अपने हाथों से छूले स्पर्श कर मेरा प्रभु यीशु स्पर्श कर मेरे गुनाहों को माफ कर मेरे गुनाहों को माफ कर ओ यीशु तू छूले मुझे छूले यीशु यीशु हालेलुया ओ यीशु यीशु धन्यवाद यीशु तू छूले मुझे धन्यवाद प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो यीशु की आराधना हो यीशु की महिमा हो यीशु की तारीफ हो प्रभु यीशु तू महान है केवल तू ही महान है कार्य कर मेरे यीशु मेरे जीवन में कार्य कर मेरे जीवन को परिवर्तित कर दे प्रभु यीशु प्रभु जी मैं तुझसे कहता हूं मैं जाऊं तो जाऊं कहां प्रभु यीशु क्योंकि तेरे ही चरणों में अनंत जीवन का संदेश है तेरे ही चरणों में चंगाई है तेरे ही चरणों में सामर्थ है मेरे यीशु कार्य कर मेरे जीवन में सामर्थ से भर दे तू मुझे यीशु चंगाई दे यीशु चंगाई दे यीशु चंगाई दे यीशु यीशु प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे प्यारे भाइयों बहनों प्रभु की आत्मा ने हम में से बहुत सारे लोगों को छुआ है उस महान प्रभु की आशीषों को हमने महसूस किया है प्यारे भाइयों बहनों महसूस किया है आइए प्यारे भाइयों बहनों प्रभु को अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्यारे भाई बहनों ये वह प्रभु है जो हमारी चिंता करता है ये वह प्रभु है जो हमारी परवाह करता है ये हमसे बेइंतहा प्यार करने वाला प्रभु है प्यार करने वाला प्रभु है अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे ताकि प्रभु यीशु मेरे जीवन की बागडोर को संभाले मेरे जीवन का नियंत्रण प्रभु के हाथ में हो और पवित्र आत्मा मेरा संचालन करे मेरे परिवार का मेरे बच्चों का संचालन करे प्यारे भाइयों बहनों आइए प्रभु के रक्त से इस समय प्रभु के रक्त से हम इस समय परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे हम उसी गीत को गाएंगे प्यारे भाइयों बहनों तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती है प्यारे भाइयों बहनों क्योंकि इस प्रभु ने इस लहू को हम सभी के लिए बहाया है रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि इस पवित्र लहू के रक्त से हम सभी का अभिषेक हो जाए इस समय हम सभी पवित्र हो जाए इस रक्त से प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों सारे सामर्थ्य से सारी शक्ति से प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों प्रभु से प्रार्थना कीजिए विश्वास कीजिए प्रभु आज इस समय आपके जीवन में कार्य करेगा आपके जीवन को परिवर्तित करेगा आपको चंगाई प्रदान करेगा हमने प्रभु के वचन में सुना है यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे प्यारे भाइयों बहन हम ईश्वर की महिमा को आज इस समय देखेंगे विश्वास करने की जरूरत है केवल विश्वास करने की जरूरत है आइए प्रभु के रक्त के लिए बिना इधर उधर देखे केवल प्रभु को अपने ध्यान में रखते हुए उसके रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे यीशु तू छूटे कार्य कर मेरे यीशु मेरे जीवन में कार्य कर यीशु कार्य कर तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती यीशु का लहू कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु से कहेंगे तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा
ताकत है, उसके लहू से हमें छुटकारा मिल सकता है। ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। यीशु का लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। प्रभु यीशु का लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए अपने रक्त को बहाया। प्यारे भाइयों बहनों, हम में से हर एक के लिए अपने रक्त को बहाया है। उसके रक्त के जरिए हमें नजात मिली है, हमें मुक्ति मिली है, हमें छुटकारा मिला है। प्यारे भाई बहन, उस लहू के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु के लहू का अभिषेक हम में से हर एक के ऊपर हो जाए, हम में से हर एक के ऊपर हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु, मुझे तू आशीष दे, मुझे तू कृपा दे प्रभु यीशु, अपने जीवन में हमेशा तुझसे जुड़े रहने के लिए, हमेशा तुझसे संयुक्त रहने के लिए यीशु आशीष दे, यीशु कृपा दे, यीशु छू ले तू मुझे अपने हाथों से, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर, स्पर्श कर। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। यीशु का लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में सामर्थ है। हालेलुया, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में सामर्थ है। एक साथ गाएंगे, हालेलुया, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में सामर्थ है। हालेलुया, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में सामर्थ है। यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में चंगाई है। हालेलुया, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में चंगाई है। तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। क्योंकि उस लहू में, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू
कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्यारे भाइयों बहनों, मौन रहकर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, प्रभु की आशीषों को महसूस करेंगे। प्रभु ने हमें से बहुत सारे लोगों का अभिषेक किया है, हमें अपने हाथों से छुआ है। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अनुभव कीजिए, प्रभु से विशेष आशीष और कृपा मांगे। प्यारे भाई बहनों, विश्वास के लिए, ताकि मैं पूर्ण रूप से प्रभु पर विश्वास कर सकूं। मेरा विश्वास अल्प विश्वास ना हो, मेरा विश्वास अविश्वास ना हो, बल्कि पूर्ण रूप से प्रभु पर विश्वास कर सकूं। प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु जी मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे जीवन में कार्य करिए, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे रिश्तेदारों के जीवन में, मेरे पड़ोसियों के जीवन में कार्य कीजिए। हर एक के लिए प्रार्थना करते हुए, अपने आप के लिए प्रार्थना करते हुए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए, अपने दुखों को, परेशानियों को, हर एक जरूरत को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए, आइए बड़े भक्ति भाव से घुटने टेक कर हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सभी घुटने टेक कर प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को विधि विधि का उतार हो, का विस्तार हो, देखना आती आँख से दर्शाता विश्वास से, महान संस्कार को पिता स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें समनंत रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त की पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल निरंतर अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है।